नाज़रीन इकराम, दुनिया में हम सब ने मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे खाए हैं। सेब, आम, अनार, खजूर, अंगूर वगैरह। हर एक की अपनी लज़्ज़त और खुशबू है। लेकिन जन्नत के मेवे दुनिया के मेवों जैसे नहीं होंगे, बल्कि उनका जायका, रंग और खुशबू ऐसी होगी कि इंसानी अक्ल सोच भी नहीं सकती। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में जन्नत के मेवों का तारुफ, जन्नत के खाने पीने की अक़साम, जन्नत के दस्तरखान, जन्नत के मेवों और खानों की खसूसियात पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्नत के मेवों के तारुफ पर। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने कई मकामात पर जन्नत के मेवों का जिक्र फरमाया है और उनके लिए वो फल होंगे जिन्हें वो पसंद करेंगे। सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 20। यानी जन्नती जो चाहेंगे उनके सामने फ़ौरन हाजिर कर दिया जाएगा, ना कोई मेहनत ना इंतज़ार। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, और उनके लिए बेशुमार फल होंगे जो कभी ख़त्म ना होंगे और ना रोके जाएंगे। सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 32 और 33। मेवों की कसरत कितनी होगी। दुनिया में हम कभी मौसम का इंतज़ार करते हैं, कभी पैसों की कमी से कुछ खरीद नहीं पाते, मगर जन्नत के मेवे हमेशा मौजूद होंगे, ना कभी वो ख़राब होंगे और ना उनमें कमी आएगी। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं जन्नत के मेवों की बेमिसाल लज़्ज़त पर। नाज़रीन करम, जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत वहाँ के मेवे, फल और खाने हैं, जो ना सिर्फ बेमिसाल लज़्ज़त रखते हैं, बल्कि उन तक रसाई भी बेहद आसान है। दुनिया में जब हम किसी बाग के फल खाने का इरादा करते हैं, तो हमें कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। कभी दरख्त पर चढ़ना पड़ता है, कभी हाथ पहुँच नहीं पाता, कभी मौसम साथ नहीं देता और कभी फल ताज़ा नहीं मिलता। लेकिन जन्नत में ये सब तकालीफ ख़त्म हो जाएगी। वहाँ फल खाने का इरादा करेंगे तो खुद ब खुद शाखें झुक कर आपके करीब आ जाएगी। कुरान करीम में है तर्जमा, जन्नत के फलों के गुच्छे उन पर झुके हुए होंगे। सूरत दाहर आयत नंबर 14। यानी अहले जन्नत जहाँ बैठे होंगे वहाँ से इशारा करेंगे और फल हाथों में आ जाएंगे। ना मेहनत, ना थकन, ना कोई रुकावट। ये कैसा हसीन मंजर होगा कि कोई शख्स अपने आरामदा तख्त पर बैठा हुआ है, दिल में ख्वाहिश आती है कि फला फल खाऊं, तो दरख्त झुक कर वही फल उसके हाथ में दे देगा, चाहे वो अंगूर हो, अनार हो, सेब हो या ऐसे फल जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं। ये भी याद रहे कि जन्नत के मेवे हर मौसम में मुयस्सर होंगे। दुनिया में हम इंतज़ार करते हैं कि ये आम का मौसम है, ये अनार का नहीं, ये तरबूज का वक्त है और ये अंगूर का। लेकिन जन्नत में हर फल हर वक्त मौजूद होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यानी जन्नत में हर किस्म के फल होंगे, खजूरें और अनार भी। सूरत रहमान आयत नंबर 68। नाज़रीन सोचिए ज़रा, एक ऐसी जगह जहाँ कोई फल ख़राब नहीं होता, ना उसमें कीड़ा लगता है, ना वो कच्चा होता है, ना ही ज़्यादा पक कर ज़ाय होता है, बल्कि हर फल अपनी कामिल और बेहतरीन हालत में होगा। अहले जन्नत के लिए ये मेवे सिर्फ जिस्मानी लज़्ज़त नहीं होंगे, बल्कि इनके खाने से रूहानी सुरूर भी नसीब होगा। ये फल इंसान को खुशबू, जायका और ताजगी सब कुछ फराहम करेंगे और दिलो जान को सुकून देंगे। नाज़रीन करम, अब जन्नत के दस्तरखान और खाने की बात करते हैं। नाज़रीन करम, जन्नत के मेवों के साथ साथ वहाँ के दस्तरखान भी बेमिसाल होंगे। कुरान मजीद में है, जन्नत में बेशुमार फल होंगे जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना ही किसी पर बंद होंगे। सूरत वाक़िया आयत नंबर 32 और 33। अहले जन्नत के सामने सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पेश किए जाएंगे। हदीस में आता है कि जन्नत के बर्तन सोने और चांदी के होंगे और उनके प्याले ऐसे हसीन होंगे कि दुनिया के लोग उनकी मिसाल भी नहीं दे सकते। हदीस में आता है कि अहले जन्नत हर किस्म का खाना खाएंगे और जब भी खा लेंगे तो पसीने की सूरत में खुशबू निकलेगी, बदबू या गंदगी नहीं। ये पसीना कस्तूरी यानी मुश्क की मानद खुशबूदार होगा। नाज़रीन करम, अब चलते हैं जन्नत के मशरूबात और बहते हुए चश्मों की तरफ। नाज़रीन करम, जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो और मशरूबात का जिक्र ना आए तो ये तस्वीर अधूरी रह जाती हैं। कुरान ने बार बार जन्नत के चश्मों, नहरों और जन्नत के जाम का जिक्र किया है। दुनिया में पानी या मशरूबात की लज़्ज़त महदूद है, कभी वो ठंडा ना मिले, कभी जायका बदल जाए, कभी पी कर बीमारी बढ़ जाए, लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ के मशरूबात हर लिहाज से कामिल और बेमिसाल होंगे। अहले जन्नत पर साफ़ और बहते चश्मों का जाम घुमाया जाएगा। सूरह साफ़ात आयत नंबर 45। सोचे, अहले जन्नत तख्तों पर आराम से बैठे होंगे और खिदमत गुजार लड़के उनके पास जाम भर कर लाएंगे। ये मशरूबात ना किसी नशे का बायस होंगे और ना ही अकल को ज़ायल करेंगे, बल्कि ये मशरूबात पीने से दिलों में खुशी और चेहरों पर नूर बढ़ जाएगा। सूरह मुहम्मद में है तर्जमा, जन्नत में शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी, लेकिन ये शराब दुनिया की तरह गंदगी, बदबू या नशा पैदा करने वाली नहीं होगी, बल्कि सरासर लज्जत और खुश बख्श होगी। इसी तरह कुरान कहता है तर्जमा, यानी जन्नत में साफ शहद की नहरें होंगी। ये शहद ना मक्खियों से निकला होगा और ना इसमें कोई मिलावट होगी, बल्कि ये खालिस, शफाफ और लज्जत से भरपूर होगा। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसी दूध की नहरें होंगी जिनका जायका कभी ना बदलेगा। दुनिया में दूध कुछ वक्त के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन जन्नत का दूध हमेशा ताज़ा रहेगा।
اس کے علاوہ جنت میں ایسے چشمے بھی ہوں گے جن کے پانی سے خوشبو آئے گی، جیسے قرآن میں تسنیم کے چشموں کا ذکر ہے۔ یہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہوں گے، خاص طور پر مقربین بارگاہ الہی کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ تصور کریں ایک ایسی جنت جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ بے شمار نہریں بہہ رہی ہوں۔ کبھی دودھ کی نہر سے پی لیا، کبھی شہد سے سیر ہو گئی، کبھی شراب طہور کا جام پی کر دل کو سکون دیا، اور کبھی چشمہ تسنیم سے اپنی روح کو تازگی دی۔ یہ مشروبات صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ دل و جان کو فرحت دینے کے لیے ہوں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنتی مہمان نوازی اور دائمی نعمتوں کی۔ ناظرین کرام، جنت کے میوے، کھانے اور مشروبات محض جسمانی لذت کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابدی انعام ہوں گے۔ اہل جنت جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو ان کے سامنے لذیذ کھانے اور میوے سجے ہوں گے۔ یہ سب نعمتیں نہ ختم ہوں گی اور نہ ہی ان میں کوئی کمی آئے گی۔ دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہترین کھانے بھی کچھ وقت بعد پرانے ہو جاتے ہیں، یہ انسان کا دل بات رہتا ہے، لیکن جنت کے کھانے کبھی بور نہیں بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے، وہاں اہل جنت اپنی پسند کے ہر پھل اور جس پرندے کا گوشت چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 20 اور 21۔ ناظرین سوچیے ذرا، ایسی جگہ جہاں ہر کھانے میں نئی لذت ہو، ہر پھل میں تازگی ہو اور ہر مشروب دل کو سکون دے۔ یہ ضیافتیں کبھی ختم نہ ہوں گی اور اہل جنت ہمیشہ انہیں انجوائے کرتے رہیں گے۔ یہی وہ اصل کامیابی ہے جسے قرآن نے فوز عظیم کہا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز اور اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔